ओके, सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिससे कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट, ईएसी एंड एसएससी में। ठीक है, तो इसका एक कन्वेंशनल फार्मूला है, इससे भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। और एक बहुत ही क्विक मेथड है, एक रिंग मेथड, जो कि बीम और फ्रेम में जनरली यूज करके हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं डीएस। ठीक है, तो पहले हम लोग कन्वेंशनल फार्मूला से देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है डीएस जो होगा वो नंबर ऑफ़ मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन दोनों का समेसन। ठीक है, एक मेंबर फोर्सेज है तो यहाँ पे कितने आते हैं इंटरनल फोर्सेस 3, 2 एफ एक्स एंड एफ वाई और मोमेंट। ठीक है, तो ये 3 इंटू एम है। ठीक है, उसके बाद माइनस नंबर ऑफ़ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं, वो होते हैं 3, तो 3 इंटू जे प्लस इंटरनल रिलीज। ठीक है, इंटरनल रिलीज में क्या होता है, इंटरनल हिंज वगैरह आ गया या इंटरनल रोलर। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं। अब एक रिंग मेथड है जिससे कि हम लोग, ये एक क्विक मेथड है जिसको कि हम लोग यूज करके अभी देखेंगे। ये क्या कहता है, पहले ये कहता है मेक अ क्लोज रिंग बाई ज्वाइनिंग द सपोर्ट। ठीक है, हम लोग सपोर्ट को ज्वाइन करके एक रिंग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंश्योर करेंगे कि उस रिंग में सारे जॉइंट्स जो है वो फिक्स हो। ठीक है, उसके बाद एक रिंग के लिए डीएस जो होता है वो 3 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या है, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। इन दोनों सपोर्ट को स्टेप 1 कहता है सपोर्ट को मिलाकर रिंग बनाएंगे। ठीक है, ये सपोर्ट को मिला दिया, अब ये एक क्लोज रिंग बन गया। ठीक है, अब इसमें इंश्योर करेंगे सारे जॉइंट फिक्स हो, ये भी फिक्स है। ठीक है, ये भी फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई हिंज वगैरह नहीं है, तो मतलब इसका डीएस आ गया क्लियरली 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसका भी सपोर्ट मिला करके एक रिंग बनाया। ठीक है, अब इस रिंग में हम लोग इंश्योर करना है सारे जॉइंट फिक्स हो, तो ये तो ओके है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट भी है और यहाँ पे ऐसे भी ये मूवमेंट अलाउड है। ठीक है, तो इसका डीएस अगर ये फिक्स होता तब तो 1 रिंग के लिए 3 हो जाता, लेकिन इसको फिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा और इस मूवमेंट को भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 कर देंगे, इसका डीएस आ जाएगा 1। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, और यही एसएससी और स्टेट में भी इसी को रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, द रिजिड फ्रेम शोन इन फिगर द स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी इज। तो इसका हम लोग देखते हैं पहले, एक सेकेंड, इसका हम ऊपर वाले जो कन्वेंशनल फार्मूला है इससे भी निकाल करके देखते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का निकालते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ़ मेंबर फोर्सेज, मेंबर कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3m मतलब 3 मेंबर है। ठीक है, प्लस सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6। ठीक है, और माइनस जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये 3j है, तो 3 इंटू 4 जॉइंट है। और इंटरनल रिलीज यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटरनल हिंज वगैरह, तो ये कितना आ गया, 15 माइनस 12। ये देखिए फार्मूले से भी आ रहा है 3, और शॉर्ट ट्रिक से कितना जल्दी आया है 3। इसको फार्मूले से देखते हैं, डी एस इक्वल टू, इसमें भी देखिए 3m प्लस आर है, तो ये 3 मेंबर है तो 3m हो गया, 3 इंटू 3 प्लस सपोर्ट रिएक्शन, ये फिक्स है तो यहाँ पे 3 रिएक्शन, और ये रोलर है तो यहाँ पे 1 रिएक्शन, 4। ठीक है, और माइनस जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 इंटू 4, और इंटरनल रिलीज नहीं है कुछ, इंटरनल हिंज वगैरह, तो ये कितना आ गया, 13 माइनस 12, ये देखिए 1। देखिए फार्मूले से भी यही आ रहा है, और जो हम लोग का ट्रिक है वहाँ से भी यही आ रहा है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, कितना ये जल्दी हो जाता है सॉल्व। ये देखिए, अभी हम इसको पहले सारे जॉइंट को मिला करके रिंग बनाएंगे। देखिए ये एक रिंग बन गया, ये एक रिंग बन गया, ये एक रिंग बन गया, ये एक रिंग बन गया। ठीक है, तो डीएस हो गया कितना, 4 रिंग है और एक रिंग के लिए 3 होता है, 12। ये 12 कब होता है, अगर सारे जॉइंट फिक्स होते तो। ठीक है, सारे जॉइंट जो है ये सब फिक्स अगर होते तब इसका डीएस हम लोग 12 रिपोर्ट करते, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, और यहाँ से 3 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे 2 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 कर देंगे, क्योंकि इसको फिक्स बनाने के लिए हम लोग को 2 तरीके से इसको फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, फार्मूले से भी करके देखेंगे तो 10 ही आएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है, सॉरी ये काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब यह कहता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम। देखिए इसमें भी सपोर्ट को, पहला स्टेप सपोर्ट को ज्वाइन किया। ठीक है, इसमें ये एक रिंग बन गया, ये एक रिंग बन गया। ठीक है, डी एस इक्वल टू आ गया
दो रिंग है तो 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सारे जॉइंट जो है वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ठीक है। तो इसको फिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोमेंट यहाँ पे हो रहा है और ऐसे स्लाइड हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर भी मोमेंट भी है, ऐसे भी है, मतलब इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, तभी ये फिक्स होगा। तो फिर -2 होगा। यहाँ पे चूँकि दो मेंबर इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे किसी ये एक डायरेक्शन में, ये आपको पता है इंटरनल हिंज में जितना मेंबर इससे कनेक्टेड होता है इंटरनल हिंज में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो जाता है नंबर ऑफ़ मेंबर -1, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मेंबर जुड़ा है तो 1 है, तो मतलब यहाँ पे एक और हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकने के लिए एक और मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल मोमेंट का रिक्वायर होगा, ठीक है। तो -1 कर देंगे, इसका आ जाएगा 6 - 5 1। देखिए फार्मूले से भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। एक और क्वेश्चन है टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। इस पहले स्टेप है सपोर्ट को कनेक्ट करके हम लोग रिंग बनाएंगे, क्लोज रिंग। देखिए सारे सपोर्ट को कनेक्ट कर लिया, ये एक रिंग बना, ये एक रिंग बना, ये एक रिंग बना, 3 रिंग, और ऊपर में भी 2 रिंग है। तो DS इसका हो गया टोटल कितना, 5 रिंग बना, और सॉरी 5 रिंग बना, और एक रिंग के लिए DS होता है 3। ये 15 होता कब, जब सारे जॉइंट इसके फिक्स होते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक इंटरनल हिंज है और इसे 4 मेंबर कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 4 मेंबर कनेक्टेड है, 4 × 1 3, मतलब इसमें 3 मोमेंट या फोर्स लगा करके इसको हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसमें से -3 कर देंगे, 15 में से 3 गया तो आ गया 12, ठीक है। इसका आंसर हो गया 12। अब देख रहे हैं कितना जल्दी ये सॉल्व हो रहा है, ऐसे फार्मूला लगा कर कितना टाइम लगेगा इसमें। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें पूछ रहा है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना होगा। इसमें भी देखिए सपोर्ट को ज्वाइन करके रिंग बनाएंगे हम लोग। ये सपोर्ट को ज्वाइन किया, ये सपोर्ट को ज्वाइन किया, ये एक रिंग बना, ये एक रिंग बना, ये एक रिंग बना, ठीक है। मतलब ये एक रिंग बन गया, देखिए क्लोज रिंग, ठीक है। और ये एक रिंग है, तो टोटल हो गया 1 2 3 4, तो DS आ गया, 4 रिंग है और एक रिंग का 3, ठीक है, 12 होता अगर ये सारे जॉइंट इसमें फिक्स होते। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनल हिंज है और इसे 4 मेंबर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 4 - 1 = 3। तो मतलब 3 मोमेंट या फोर्स लगा करके हम लोग को यहाँ पे इसको फिक्स बनाना पड़ेगा। तो 3 माइनस कर देंगे इसमें से। फिर यहाँ पर भी देखिए 4 मेंबर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। तो यहाँ पे भी 3 हम लोग को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे करके इसको फिक्स बनाना पड़ेगा। तो 12 में से ये 6 गया तो आ गया आंसर 6, इसका DS हो जाएगा 6। अब देखिए ये कहता है डिटरमाइन टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, मतलब कि DS, ठीक है। अब देखिए इसमें सपोर्ट को ज्वाइन करके हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लोज रिंग बना लेंगे, ये एक रिंग, ये एक रिंग, यहाँ पे ये एक रिंग, फिर ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक रिंग बना हुआ है और हम लोग नीचे में इसको ज्वाइन करके नीचे वाले को रिंग बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक सेकेंड। अब देखिए कितना रिंग है, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 इंटू एक रिंग का आता है 3, ठीक है। तो 15 होता अगर ये इसमें सारे जॉइंट जो है सारे जॉइंट फिक्स होते। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरनल हिंज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले इंटरनल हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड है, 3 मेंबर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2। इससे 2 मेंबर कनेक्टेड है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। यहाँ पे इंटरनल हिंज है, 2 मेंबर कनेक्टेड है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम लोग को इसको फिक्स बनाने के लिए ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी फिक्स बनाने के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकना होगा, यहाँ पे भी 1 रोकना पड़ेगा और यहाँ पे 2। तो ये कितना आ जाएगा, 15 - 5 = 10। देखिए कितना इजीली आ रहा है ये DS का वैल्यू 10। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप सपोर्ट को ज्वाइन करके रिंग बनाएंगे। ये एक रिंग बना, ये एक रिंग बना, ठीक है। तो DS = 2 रिंग है तो 2 × 3, ये हो गया कितना, एक रिंग के लिए 3 होता है। अब देखिए ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये पिन सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट अलाउड है। एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे इसको फिक्स बनाने के लिए इस मोमेंट को रोकना पड़ेगा, तो इस मोमेंट को रोकने के लिए एक और मोमेंट लगाना पड़ेगा, तो -1 हो गया, इसका DS आ गया 5, ठीक है। एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसमें भी क्या है, इसमें भी पहला स्टेप है सपोर्ट को ज्वाइन करके रिंग बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का स्टेप 1, एक रिंग बना, ये एक 2 रिंग, ठीक है। मतलब ये एक रिंग बना, इसको हमने एक रिंग बोला, ठीक है। तो DS = क्या है, 2 रिंग है और एक रिंग का DS होता है 3,
तो ये हो गया 6। ये 6 कब होता है? जब ये सारे जॉइंट फिक्स होते तो। लेकिन यहाँ पे ये एक पिन जॉइंट है जिसमें कि मोमेंट अलाउड है, तो इसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल मोमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए -1 करेंगे उसको फिक्स बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा 5। इसका ds आ गया 5। तो ये है, इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रिंग मेथड से करके देख लिया है। आप भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ये रिंग मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये। हाँ, ये ट्रस के लिए तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है ds के लिए, तो उसमें वो लग जाएगा, और बचा बीम और फ्रेम, उसमें ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक दो केस बनता है, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि ये फार्मूला थोड़ा सा उसमें केयरफुली उसमें अप्लाई करना होता है। नॉर्मली जितने भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, इससे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।